जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गगुणन विधि के सूत्र बनाना सीखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफिक विधि से हल करना सीख चुके हैं, उसका एक वीडियो बना हुआ है। विलोपन विधि से हल करने का उसका एक अलग वीडियो बना हुआ है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने का उसका अलग वीडियो बना हुआ है। तो अगर आप इन सभी विधियों का अगर आप अलग अलग देखना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से पहले उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो हम लोग सीखने वाले हैं वर्गगुणन विधि में जिस सूत्र का प्रयोग होता है। वर्गगुणन विधि वैसे अगर देखा जाए तो वर्गगुणन विधि एक सूत्र है। तो सूत्र को हम लोग बनाना अभी सीखने वाले हैं कि सूत्र किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। अगर बाय द मीन्स आप लोगों को याद नहीं भी रहता है तो आप लोग सूत्र निकाल सकते हैं अपने मन से। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसका सामान्य रूप क्या होता है। तो सामान्य रूप का अगर बात कर लिया जाए, सामान्य रूप का अगर बात किया जाए तो सामान्य रूप हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप है। इस सामान्य रूप को देखते देखते ही हम लोगों को वर्गगुणन विधि का जो सूत्र होता है उसको बनाना है। तो बनाते वक्त हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर a1x a2x यानी कि जो हमारा a1 और a2 है वो हमारा x के साथ है। अगर b1 और b2 का बात किया जाए तो b1 b2 y के साथ है और c1 c2 हमारा पूर्ण रूप से अचर संख्या है। पूर्ण रूप से अचर संख्या है तो इन लोगों को करना है कि हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग a1 लिख लेते हैं, यहाँ पे a2, यहाँ पर b1 हो जाएगा हमारा, ये हमारा b2 हो गया, ये c1 हो गया, ये c2 हो गया। तो चलिए अब वर्गगुणन विधि का जो सूत्र है उसको बनाते हैं। तो याद क्या रखना पड़ेगा कि a1 और a2 ये जो दो अचर संख्या है ये हमारा हर हमेशा x के साथ रहता है और b1 b2 y के साथ रहता है, c1 c2 पूर्ण रूप से अचर है। तो a1 a2 यानी कि x, b1 b2 हमारा y है, c1 c2 अचर है तो अचर के लिए हम मान लेते हैं कि 1, अचर के लिए हम लोग मान लेते हैं 1 है। अब यहाँ पे सूत्र बनाना हम लोग सीखने वाले हैं, किस प्रकार से सूत्र बनाया जाता है। तो याद क्या रखना पड़ेगा, हम लोगों को x के लिए बनाना है। किसके लिए? x के लिए बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे x और इसके बट्टा में लिखने वाले हैं। तो अगर x के लिए लिखना है, x के लिए हमारा आने वाला है a1 a2 x के गुणांक में रहता है। तो इसको हम लोगों को देखना नहीं, इसको झाँप दो, ढकढकिया नियम यहाँ पे लगा देना है। अगर x के लिए हम लोगों को सूत्र निकालना है, x के लिए निकालना है तो x हमारा a1 a2 के साथ आता है, इसको झाँप देना है, मतलब इसमें ढकढकिया नियम। तो ये बंद हो गया, हमारे पास बचा b1 b2 c1 c2, ये दो बचा। तो अब इसमें करना क्या होता है, ये हमारा बायां तरफ, ये हमारा दायां तरफ, इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। अब x के लिए कर रहे हैं तो इसको तो बंद। अब ट्रिक क्या है, पहला नियम ये कि हमको बाएं से चलना है, बाएं से ऊपर से नीचे गुणा करना है और फिर बाएं से ही, फिर बाएं से नीचे से ऊपर गुणा करना है, नीचे से ऊपर गुणा करना है। पहला कंडीशन ये किसके लिए, तो x के लिए। जब हम लोगों को x के लिए सूत्र लिखना है तो x के लिए क्या होगा, तो x के साथ हमारा a1 a2 आता है, इसको झाँप देना है। इसको झाँप देंगे तो हमारे पास बचेगा b1 b2 c1 c2। इसमें करना क्या होगा, तो गुना करना होगा। कैसे, तो कंडीशन क्या है कि बाएं से चलना है, बाएं से चलना है, ऊपर से नीचे गुना करना है और फिर बाएं से ही नीचे से ऊपर गुना करना है और बीच में माइनस का साइन लगाना है। तो चलिए x बटे का बाएं से ऊपर नीचे, बाएं ये हो गया, दाएं ये हो गया, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे क्रॉस गुना होगा तो b1 c2 हो गया गुना में। हमारे पास ये बन रहा है b1 c2, बीच में लगाएंगे माइनस का सीन। फिर क्या बोल रहा है, बाएं से नीचे से ऊपर गुना करना है, तो बाएं इधर है, नीचे से ऊपर जाना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो b2 c1। अब करना क्या, तो बराबर का चिन्ह लगाना है। अब हमको y के लिए निकालना है तो y लिखेंगे बट्टे का। अब y के लिए निकालना है तो y के साथ b1 b2 आता है, इसको बंद कर देना है। हमारे पास बचा क्या, तो a1 a2 c1 c2। अब दूसरा कंडीशन में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन है बाएं से ही चलना है,
बाएं से ही चलना है। कैसे चलना है? यहाँ पे ऊपर से नीचे गए, यहाँ पर नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर, फिर बाएं से ही चलना है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। इस कंडीशन को हर हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि पहला कंडीशन में जब हम लोग x के लिए निकालेंगे तो चलेंगे बाएं से ऊपर से नीचे की ओर गुना करेंगे, फिर बाएं से ही नीचे से ऊपर की ओर गुना करेंगे। दूसरे कंडीशन में जब हम लोग y के लिए निकालते रहेंगे तो उस समय बाएं से ही चलना है, लेकिन नीचे से ऊपर चलना है, और फिर बाएं से ही ऊपर से, नीचे से, ऊपर से नीचे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं। तो हमारे पास y के लिए हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो y वाला जो होता है b1 b2, इसको झाँप देंगे, मतलब ये झपा दिया। हमारे पास ये बाएं हो गया और ये दाएं हो गया। चलना कैसे है? तो नीचे से ऊपर, नीचे इधर है, ऊपर उधर है, क्रॉस गुना यहाँ से यहाँ हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा? a2 c1, बीच में तो माइनस का चिन्ह लगाना है हर हमेशा। उसके बाद कैसे करना है? नीचे से ऊपर हो गया, अब ऊपर से नीचे चलना है, ऊपर से नीचे इधर आना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? a1 c2। अब रहा बात अचर का। अचर के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा 1, और अचर में आता है c1 c2 पूर्ण रूप से, तो इसको तो झाँप देना है। बचा हमारे पास ये और ये, मतलब a1 a2 और b1 b2 बचा, इसमें भी बाएं दाएं। तो तीसरा कंडीशन हमारा क्या है? जो पहला कंडीशन वो हमारा तीसरा कंडीशन भी है। कैसे? तो बाएं से ही चलना है, लेकिन कैसे? तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और फिर बाएं से चलना है, बाएं से पुनः चलना है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर चलता है, ऊपर से नीचे, पहले ऊपर से नीचे। तो हमारा क्या हो जाएगा? a1 b2, a1 b2, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर a2 b1, a2 b1। ये रहा हमारा वर्गगुणन विधि का सूत्र, जिससे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को वर्गगुणन विधि से हल करने वाले हैं। और आइए देख लेते हैं कि इस पर जो है सवाल किस प्रकार से बनता है। तो चलिए, हमारे पास ये दो समीकरण हैं। x माइनस का 2y बराबर का माइनस का 3, 2x प्लस का y बराबर माइनस का 4, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। आप लोगों को इसको समझने से पहले हम लोगों को सामान्य रूप के बारे में हर हमेशा याद रखना चाहिए कि वो हमारा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। हमारा जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका सामान्य रूप कुछ इस प्रकार से होता है। अब इस प्रकार से हम लोगों को देखना है, ये हमारा दोनों चर संख्याएं, ये c1 c2 पूर्ण रूप से अचर संख्याएं हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो c1 c2 बराबर के दाईं तरफ है। यहाँ पर अचर संख्या पूर्ण रूप से जो अचर संख्या है, जैसे -3 जो पूर्ण रूप से अचर है, 4 ये पूर्ण रूप से अचर है जो बराबर के दाईं तरफ है। तो बराबर के दाईं तरफ है, लेकिन c1 c2 सामान्य रूप में बराबर के बाईं तरफ होता है। तो बाईं तरफ होने के कारण जैसे ये दाईं तरफ जाता है इसका चिन्ह बदल जाता है। तो उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि c1 यहाँ पर बराबर के दाईं तरफ माइनस चिन्ह के साथ है, इसीलिए ये बराबर के होना चाहिए, बराबर के बाईं तरफ, ये प्लस में आ जाएगा। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर 4 बराबर के दाईं तरफ है जो पूर्ण रूप से अचर है, जो हमारा यहाँ पर c2 है, ये बराबर के दाईं तरफ न होके बाईं तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर 4 बराबर के दाईं तरफ है, इसको बाईं तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना आप लोग। तो यहाँ पे करना क्या है? तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसको हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ताकि उस सूत्र पर हम इसको बैठा सके, क्योंकि यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 यही सब लिखा हुआ है। चलिए आप लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा a1 हमारा कितना है। a1 यानी कि जब भी हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 को लिखने वाले हैं, तब उस समय हम लोग याद ये रखना पड़ेगा कि उसको हर हमेशा उसका उचित जो चिन्ह है उस चिन्हों के साथ लिखा जाता है। अगर यहाँ पर a1 का बात किया जाए तो हमारा जो सामान्य रूप होता है वो होता है a1x, मतलब x के साथ जो संख्या गुणांक में है वो हमारा a1 है। x के साथ जो संख्या गुणांक में वो हमारा a1 है। x के साथ गुणांक में यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दिख रहा है, इसका मतलब प्लस में 1 है हमारा, क्योंकि कोई भी चिन्ह भी नहीं है और कोई संख्या भी नहीं है। तो गुणांक में अगर कोई भी संख्या नहीं होता तो हमेशा वो 1 रहता है। तो a1 हमारा प्लस में 1 है। अगर बात करें a2 हमारे यहाँ पर दूसरे समीकरण में देखेंगे x के साथ जो गुना है वो हमारा a2 हो जाएगा, ये हमारा 2 है। तो उसके बाद अगर देखेंगे b1 का, तो b1 y के साथ होता है,
माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिख दिए। उसके बाद B2 y के साथ कुछ भी नहीं है गुणांक में तो 1 है। C1 का बात करें तो C1 ये बराबर की दाईं तरफ है, माइनस में 3 नहीं होगा, प्लस में 3 है, प्लस में 3 हो गया। C2 का बात करें प्लस में 4 नहीं है, बराबर के दाईं तरफ है, जबकि बाईं तरफ होना चाहिए तो ये माइनस का 4 है। चलिए इतना चीज़ लिख लेने के बाद हम लोगों को इस सूत्र को यहाँ पर लिखना है, उसके अनुसार इसको बैठाना है। तो चलिए हमारे पास सूत्र है, यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, तो x बट्टा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर डालना है y बट्टा A2 C1 माइनस A1 C2 बराबर 1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारा है। अब जैसे जैसे है वैसे वैसे मान बैठाना है। यहाँ पे लिखेंगे या x बट्टा B1, तो B1 इसमें तो यहाँ पर है, B1 हमारा माइनस का 2 है तो हम लोग लिख लेंगे माइनस का 2। यहाँ पर B1 और C2 लिखा हुआ है, B1 और C2, इसका मतलब होता है कि B1 गुना में C2 लिखा हुआ है, तो B1 मेरा माइनस 2, यहाँ पर गुना का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरा C2 है, तो C2 को खोजना है। C2 मेरा कितना है, माइनस का 4, गुने में माइनस का 4 देंगे। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि बीच में यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे B2 है, तो B2 को देखना है, तो B2 हमारा 1 है, तो 1 गुने का C1 हमारा 3 है, तो गुने में 3, इसको भी ब्रैकेट लगा देना है, बराबर का साइन आ गया। अब यहाँ पे y हमारा आएगा, अब y आया तो y में हमारा क्या है, A2 C1, A2 को खोजना है, A2 हमारा प्लस का 2 है तो प्लस का 2 हो गया, C1 3 है तो 3 हो गया, ये हमारा हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। A1 1 है तो 1 लिखेंगे इंटू C2 हमारा माइनस का 4 है तो माइनस का 4, यहाँ पर भी ये ब्रैकेट लगा डालना है, बराबर 1 बट्टा A1 हमारा 1 है तो 1 हो गया, इंटू B2 भी हमारा 1 है तो 1 हो गया, इसको भी ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस का साइन यहाँ पे है। A2 मेरा 2 है तो 2 लिख दिए। B1 मेरा माइनस का 2 है तो माइनस का 2, इसको भी ब्रैकेट लगा दें। अब इसको सॉल्व करना, इसको आप लोग सही तरीके से बैठाना, मान को बैठा डालना है ताकि कोई भी मिस ना हो। यहाँ पर अब x बट्टा -2 गुना में -4, माइनस माइनस गुना हो गया प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 माइनस का साइन यहाँ पे है तो माइनस, 1 और 3 का गुना करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, बराबर का साइन। y बट्टा 2 और 3 दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाने वाला है 6, बीच में यहाँ पे माइनस का साइन तो माइनस डालें, 1 और -4 इन दोनों को गुना करेंगे तो होगा माइनस का 4, और माइनस का 4 जैसे ही इस कोष्टक से बाहर निकलेगा तो इस माइनस के साथ हो जाएगा गुना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे माइनस ना होकर हो जाएगा हमारा प्लस का 4। अब बराबर है तो बराबर देंगे 1 बट्टे का 1 गुना हो के 1 यानी कि 1 होगा, माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, 2 प्लस में 2 माइनस में, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में होगा 4, -4 जैसे ही इस कोष्टक से बाहर निकलेगा तो इस माइनस के साथ पड़ेगा झगड़ा तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 4। अब आगे बढ़ते हैं, x बटे का 8 में से 3 जाने वाला है 5 बचेगा, बराबर y बटे का 6 4 10 बराबर 1 बटे का 5। यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अब यहाँ से x और y का मान निकलेगा कैसे, तो निकलेगा कैसे, तो ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर 1 2 3 पद है और तीनों पद यहाँ पे बराबर का साइन दिखा रहा है, तो ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें करना क्या पड़ेगा, अगर हमको x का मान यहाँ पे निकालना है तो ये पहला पद और अंतिम वाला पद इन दोनों को सरल करना है। अगर y का मान निकालना है तो दूसरा पद और तीसरा पद इन दोनों को हल करना है। तो चलिए हम लोग x का मान निकालते हैं, तो x का मान निकालते वक्त हम लोगों को प्रथम पद और अंतिम पद को हल करना है। यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या चीज़, तो प्रथम पद एवं अंतिम पद को हल करने पर, तो प्रथम पद जो है, प्रथम पद हम लोगों को लिखना पड़ेगा x बटे का 5 है, अंतिम पद मेरा 1/5 है तो 1/5 लिखना पड़ेगा, और दोनों के बीच में बराबर का साइन है तो बराबर का साइन हो गया। अब क्या, अब कुछ नहीं, अब क्या करना है, तो देखो हर से हर कटता है, अंश से अंश कटता है, इस बात को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा।
तो हर इधर भी 5 है, हर इधर भी 5 है, दोनों तरफ बराबर है। तो बराबर के दोनों तरफ हर से हर कट जाता है, अंश से अंश कट जाता है। तो यहाँ 5 से ये 5 चला गया, हमारा जो आंसर है x बराबर का 1 हो गया। अब y का अगर मान निकालना है तो अंतिम दोनों पद को हल करने पर यहाँ लिख लेंगे अंतिम दोनों पद हल करने पर अंतिम दो पद y बटे का 10 बराबर 1 बटे का 5 है। यहाँ पर भी हर से हर करता है, ये हमारा हो गया 5 1 5, 5 दूनी 10, यानी कि y बटे का 2 बराबर 1 बटे का 1 हमारा 1 हो जाएगा। y अभी भी बच रहा है, y अभी भी बच रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे y बराबर पहले से 1 है, 2 भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि हमारा जो y का मान निकला वो 2 निकला। यहाँ पर हमारा x का मान, यहाँ पर हमारा y का मान। तो इस तरह से वर्गगुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को इस वीडियो में हम लोग ये भी सिखाएं कि वर्गगुणन विधि का जो सूत्र है वो किस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।